भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चीनते ही हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। हिंदुस्तान अपनी आज़ादी को अमृत महोत्सव मना रहा हो, यानी 75 साल आज़ादी के। और 1947 में जब देश को आज़ादी मिली सो ऊ के 90 साल पहले 1857 से देश को स्वाधीनता को आंदोलन शुरू भो तो जो तो सब जने जानत। लेकिन देश के आज़ादी आंदोलन के शुरू होने के 15 साल पहले सन 1842 में बुंदेलखंड से सबसे पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। जी हाँ, इतिहास में ये विद्रोह का नाम दो जात है बुंदेला विद्रोह। और ये पूरे विद्रोह को गढ़ तो हम सबको बुंदेलखंड 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के रण की दीपशिखा के प्रज्वलन को भले देश भर में स्वीकारता हो, लेकिन ललितपुर स्थित नारायण गांव के बुंदेला परिवार में जन्मे महावीर मधुकर शाह ने अंग्रेजों की हुकूमत की मनमानी के खिलाफ 8 अप्रैल 1842 को तलवार उठा ली थी। अंग्रेजी सेना से उनको युद्ध भाव और योद्धा के पराक्रम से गोरों के पैर डगमगाने लगे थे, लेकिन गद्दारों के चलते वे गिरफ्तार हो गए और उनको मध्य प्रदेश के सागर में फांसी पे चढ़ा दो गो। और उदना जब उनको फांसी पे चढ़ा दो गो सो पूरे सागर के लोगन को अंग्रेजन ने अनिवार्य तौर पे जब फांसी देख पे के लाने बुलाओ तो कि देखो हमारे खिलाफ विद्रोह कर वारन को हम का सजा दे। दरअसल देश की गुलामी के दौर में 1836 में सागर जिला के अंग्रेज अफसरों ने नव कानून जारी करके राजा रजवाड़ों, जागीरदारों, ताल्लुकदारों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दो और बहुत भारी भरकम कर भी थोपे गो। ई के खिलाफ मधुकर शाह और उनके छोटे भाई गणेश जू न्यायालय गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाओ। अंग्रेजों को जो कदम जागीरदारन को बड़ो नागवार गुजरे सो भी अंग्रेजन के खिलाफ एकजुट होने लगे। आसपास के कई सारे बुंदेला राजाओं, छत्री राजाओं, गौंड राजाओं, लोधी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की सुगबुगाहट समझ रही थी। यही बीच अंग्रेजों ने पुरानो लगान बकाया दिखा के सागर के दीवानी जज ने राव साहब पे डिक्री कर दी और डिक्री जमा नहीं करने पे इनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दे। उतई चंद्रापुर के राजा पे पशु चोरी को झूठो मुकदमा लगा के उनके खिलाफ भी डिक्री कर दी। अमीनों पटवारियों को जो बोलचाल हतो, जो उनको व्यवहार हतो, वो भी बेहद खराब हतो। इन पुराने राजाओं के जो स्वाभिमान है ऊपर चोट दे रहा तो ई के बाद एक बगावत पनपी और फिर खुरई के तहसीलदार ने कलेक्टर को सूचना दी। बताओ गो कि नाराट के राव साहब, नन्हे डोगरा के दीवान प्रताप सिंह बुंदेला, बड़े डोंगरा के भोलेजू, गोड़ा के विक्रमजीत सिंह मिलकर कभी भी विद्रोह कर सकत। और यही बीच एक और घटनाक्रम भाव। दरअसल होली के मौके पे बड़े राजाओं के निवास पे बेड़नी नृत्य को कार्यक्रम आयोजित करने की परंपरा थी, जहाँ परंपरा कई जगह आज भी कायम है। और ऊ टाइम जो बेड़नी जिन राजा के ना या जिन ठाकुर या जमींदारों के जात थी, तो बेड़नी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऊ राजा की होती या फिर जो व्यक्ति उनको बुला रहे उनकी होती। और अगर बेड़नी के संगे कछु ऊंच नीच हो जाए तो फिर वह पूरी की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती और समाज के बीच उनकी प्रतिष्ठा कमजोर होती। सो ऐसे ही होली पर्व पे एक बेड़नी नृत्य को कार्यक्रम चल रहा था। यही बीच एक अंग्रेज व्यक्ति आए और उत्सव के बीच से बेड़नी को उठा ले गए। ई के बाद सबके स्वाभिमान पे चोट पहुंची। सो बुंदेलों ने हथियार उठा लाए, लेकिन राव साहब ने अपनी तर्कपूर्ण बातों से सबको शांत करे और फिर सुनियोजित ढंग से 8 अप्रैल 1942 को नाराहट में बुंदेली लोगन ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध को ऐलान कर दो। क्यों दर्जन अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतार दो गो। इस घटना के बाद गद्दारों के चलते अंग्रेजों ने नाराहट के विजय बहादुर राव साहब को गिरफ्तार कर लो। अंग्रेजों की कार्रवाई से राव साहब के तीन ही बेटा भड़क गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के चलते बुंदेला विद्रोह को लोधी और गौंड राजाओं को भी साथ मिले। अंग्रेजी सेना के साथ क्या मुठभेड़ भई। अंग्रेज अफसर हैमिल्टन ने मधुकर शाह और उनके भैया गज सिंह उर्फ गणेश जू बुंदेला को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। इनमें गद्दारों ने अंग्रेजन को साथ दो, जिनकी वजह से अंग्रेज फौज उन तक पहुंची थी। साल 1843 में इन महावीर मधुकर शाह को मध्य प्रदेश के सागर में जेल में फांसी के फंदे पर लटका दो गो। केवल 19 साल के उनके भैया को काले पानी की सजा दी गई। सागर में आज भी मधुकर शाह की समाधि और पार्क मौजूद है। अमर शहीद मधुकर शाह के बलिदान को जीवंत रखने के लाने
समाधि स्थल उनकी जेल में है, जबकि गोपालगंज में उनके नाम से पार्क है। बुंदेला विद्रोह में मधुकर शाह के संग कई सारे राजाओं को अहम योगदान रहो। बुंदेला विद्रोह में न केवल बुंदेलखंड बल्कि नर्मदांचल तक के कई राजाओं को योगदान रहो। बुंदेलखंड में विशेष तौर पर मधुकर शाह के अलावा उनके भैया गणेश जू, चंद्रापुर के जवाहर सिंह, गुड़ा के विक्रमजीत सिंह, पंचम सिंह, चिरगांव के राजा बखत बली सिंह, राजा पारीछत, हीरापुर के हृदय शाह, दिलवाड़ के राजा नरवर सिंह और मदनपुर के डेलन सिंह शामिल थे। 1842 में मधुकर शाह, गणेश जू और जवाहर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह करेगा, इको नेतृत्व राजा हृदय शाह और डेलन शाह ने भी संभाले तो, और जो विद्रोह आज़ादी के इतिहास में बुंदेला विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। अंग्रेजी प्रशासन ने आज़ादी के दीवानी क्रांतिकारियों पर 24 नवंबर को जिंदा या मुर्दा पकड़वे के लाने हजारों विक्टोरिया इनाम की घोषणा करी थी। उस समय को जो मुद्रा थी रुपया, वह विक्टोरिया कही जाती, और जब घोषणा की पे कितनी थी जहां हम आपको बता रहे हैं। 2000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते डेलन सिंह, मधुकर शाह, गणेश जू, जवाहर सिंह, पारीछत सिंह, राजा हृदय शाह और दीवान बहादुर सिंह। इन सब पे 2000 विक्टोरिया की इनामी राशि घोषित करी गई थी, जबकि 1000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी जो होते वे हते धुरमुंगद, दरियाव सिंह, पंचम सिंह, अजीत सिंह, दहलान सिंह, नरवर सिंह, दिलवर सिंह, रंजोर सिंह, अजीत सिंह, ठाकुर शिवराज सिंह और ठाकुर सकत सिंह। उतई 500 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते ब्रजभूषण पाठक, नरवर सिंह, भूप सिंह। इन क्रांतिकारियों से अंग्रेजों की नाक में दम होगा, सो वे हैरान परेशान हो गए। तब 19 दिसंबर 1842 को इनामों की राशि बढ़ा के निम्न अनुसार कर दी गई। 10,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी राजा हृदय शाह, हरिपुर जिला नरसिंहपुर, जवाहर सिंह चंद्रापुर जिला सागर, पारीछत सिंह जैतपुर जिला हमीरपुर। 5,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी मधुकर शाह नाराहट, गणेश जू नाराहट, दीवान बहादुर सिंह अमाना दमोह, पारीछत सिंह गिरार, लक्ष्मण सिंह शाहगढ़, पहलवान सिंह जैतपुर। 3,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी धोकल सिंह गुड़ा, दरियाव सिंह गुड़ा और गणेश जू गुड़ा। 2,000 विक्टोरिया इनामी राशि के क्रांतिकारी दहलान सिंह मदनपुर, घुरमुंगत चंदेरी। इसके बाद जनवरी 1843 में कछु क्रांतिकारियों पे इनाम की फिर घोषणा करी गई। इनमें सावन सिंह हीरापुर पे 5,000 विक्टोरिया, खानजू हीरापुर और गजराज सिंह हीरापुर पे 2,000 विक्टोरिया इनाम की घोषणा करी गई। उतई 15 साल बाद जब देश की आज़ादी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भाव, सो ई के बाद अंग्रेजी प्रशासन द्वारा बुंदेलखंड के महान सेनानियों पे निम्न अनुसार इनाम की घोषणा करी गई थी। इनमें 20,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हती झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। 10,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते नवाब बांदा अली बहादुर द्वितीय और राजा शाहगढ़ बखत बली सिंह। उतई 8,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते राजा बानपुर मर्दन सिंह, जबकि 6,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते देशपत बुंदेला झींझक। 3,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते राजा सरयू प्रताप सिंह। 2,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते नेपाल सिंह महर, बलजोर सिंह बिलौआ, मुकुंद सिंह सुनौरी चनपुरा, वासीस अली झांसी, रणमत सिंह भनकहरी कोड़ी, फैज अली झांसी, दौलत सिंह दुबलेहा जालौन, दलहला मदनपुर, राव भूपाल सिंह लोधी निमोनी सागर। 1,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते उतई 1,000 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते किशोरी सिंह लोधी, लक्ष्मण राव पंडित, देवी सिंह, गंभीर सिंह, जगजीत सिंह गंगाधर, जवाहर सिंह, मनसाराम, छतर सिंह, काशीराम बखत सिंह, दौलत सिंह, हरवान सिंह सूरा, परगड़ा, तेजगढ़, शेख रमजान, दौलत सिंह बमौरी, लाल दुलारे, लाल कायथ, महीप सिंह बुंदेला, मेहरबान सिंह लोधी, अहमद बख्श, परमानंद रावत, राजधर रावत, राव बखत अली बुंदेला, रामा बुंदेला, बाल मुकुंद कायथ, चिमाना जी दुबनेता, लोकेन सिंह, महाराज सिंह तहुआ, बल सिंह बरी, दीवान जोधन सिंह लोधी, राव बलवंत सिंह दांगी, जमा खां डिप्टी कलेक्टर हमीरपुर, फलचंद अली, बलबूर सिंह सूही, नरवर सिंह राज। 500 विक्टोरिया की इनामी राशि के क्रांतिकारी हते रामस्वरूप सिंह लोधी, इंदर घोषी, राजा गुलाब सिंह, गंधर्व सिंह, मीर अली, जगत सिंह लोधी, उमराव सिंह बुंदेला, लक्ष्मण सिंह दांगी, किशोर सिंह अहीर, कुंवर लक्ष्मण सिंह बुंदेला, गुलाब सिंह दांगी, गोपाल सिंह दांगी, हमीर सिंह लोधी, कुंवर बुद्ध सिंह, पंचम सिंह, गोपाल सिंह दांगी, भूप सिंह, बलभूर सिंह, बुद्ध सिंह, बेलहाई, गरुड़ सिंह, महिपाल सिंह, राजा गंगाधर, गणेश जू बुंदेला, हमीर सिंह लोधी,
आदि। तो भैया आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जहाँ एक हमारी खास पेशकश जी में हमने कोशिश करी कि 1842 के देश के पहले अंग्रेजों के खिलाफ की जो रिपोर्ट है वह आपके सामने ले आ सकें। कछु महान हस्तियाँ अगर हमारी रिपोर्ट में छूट गए हों तो फिर क्षमा करियो। हमारी कोशिश होती कि अधिकतम जो ई विद्रोह में शामिल लोग होते उनके नाम ले आ सकें सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड की वीर भूमि हमेशा से देशभक्ति से सराबोर रही हो, चाहे मुगल काल में मुगलों से लोहा लेवे वाले महाराजा छत्रसाल हों या फिर अंग्रेज़ों से लोहा लेवे वाले ये सब अमर शहीद क्रांतिकारी हों या फिर वे क्रांतिकारी जिनने जेलों में अपना जीवन गुजार दो और देश की आज़ादी के लाने लड़ाई लड़ी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।